नमस्ते दोस्तों, आज के हमारे इस बेहद खास और ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह कोई सामान्य विषय नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा गहरा और प्राचीन दर्शन है जो हजारों सालों से मानवता का मार्गदर्शन करता आ रहा है। आज हम वियतनाम के एक बहुत ही महान और प्रसिद्ध दार्शनिक थू जियांग गुयेन डुय कैन की एक अत्यंत प्रभावशाली और उत्कृष्ट पुस्तक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है आई चिन का सार, जिसे वियतनामी भाषा में दीच होक तिन्ह हुआ कहा जाता है। दोस्तों, जब भी हम आई चिन या द बुक ऑफ चेंजेस का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या विचार आता है? शायद आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि यह तो भविष्य जानने या भाग्य बताने वाली कोई पुरानी रहस्यमयी किताब है जिसका उपयोग केवल भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। लेकिन थू जियांग गुयेन डुय कैन ने अपनी इस शानदार किताब में जो समझाया है वह इस आम और सही धारणा को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। उन्होंने हमें यह बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है कि आई चिन केवल एक भविष्यवाणी करने वाला उपकरण या कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों, प्रकृति के अटल नियमों और मानव जीवन के सबसे उत्कृष्ट दर्शन को समझने की एक मास्टर कुंजी है। यह किताब हमें सिखाती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय परिवर्तन के। तो आइए दोस्तों, आज हम सब मिलकर इस अद्भुत और वैचारिक यात्रा पर चलते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि यह प्राचीन दर्शन हमारे आज के इस तेज और तनावपूर्ण आधुनिक जीवन में कैसे पूरी तरह से प्रासंगिक है और कैसे यह महान ज्ञान हमें एक बहुत ही बेहतर, शांत और संतुलित जीवन जीने में मदद कर सकता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह समझना होगा कि आई चिन में चिन या दीच शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। इसका सीधा और सरल सा अर्थ है परिवर्तन या बदलाव। आप जरा अपने चारों ओर नजर दौड़ाइए। क्या इस दुनिया में कुछ भी ऐसा है जो बदल नहीं रहा है? मौसम बदलते हैं, दिन और रात बदलते हैं, हमारे विचार हर पल बदलते हैं, हमारे शरीर की कोशिकाएं हर एक सेकंड में जन्म ले रही हैं और मर रही हैं। प्राचीन काल के उन महान दार्शनिकों ने बहुत पहले ही अपने ध्यान और अवलोकन से यह जान लिया था कि इस ब्रह्मांड में स्थिरता केवल एक माया या भ्रम है और परिवर्तन ही एकमात्र शाश्वत और अटल सत्य है। थू जियांग गुयेन डुय कैन अपनी किताब में बहुत ही विस्तार से यह बताते हैं कि परिवर्तन का यह नियम कोई यादृच्छिक या बिना किसी कारण के होने वाली उथल पुथल वाली घटना नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही सुव्यवस्थित, तार्किक और प्राकृतिक लय है जिसे हमें गहराई से समझना चाहिए। जब हम यह कहते हैं कि सब कुछ बदल रहा है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमें इस निरंतर बदलाव से डरना चाहिए या घबराना चाहिए, बल्कि इसके विपरीत हमें इस बदलाव के साथ बहना और जीना सीखना चाहिए। जैसे एक नदी पहाड़ों से निकलकर लगातार बहती रहती है और कभी एक जगह नहीं रुकती, वैसे ही हमारा जीवन भी एक निरंतर प्रवाह है। यदि आप नदी के तेज बहाव को रोकने की जबरदस्ती कोशिश करेंगे तो क्या होगा? पानी या तो उफन कर किनारों से बाहर आ जाएगा और तबाही मचाएगा, या फिर वह एक ठहरा हुआ, गंदा और सड़ा हुआ तालाब बन जाएगा। इसी तरह यदि हम अपने जीवन में आने वाले स्वाभाविक बदलावों का अंधाधुंध विरोध करते हैं, पुरानी चीजों, पुरानी मान्यताओं या अपने अतीत से मजबूती से चिपके रहते हैं, तो हम अपने ही मानसिक और आध्यात्मिक विकास को रोक देते हैं। आई चिन हमें यह महान पाठ पढ़ाता है कि हमें पानी की तरह अत्यंत लचीला और ग्रहणशील होना चाहिए, जो हर उस बर्तन का आकार सहजता से ले लेता है जिसमें उसे डाला जाता है, लेकिन वह अपना मूल स्वभाव, अपनी शीतलता और तरलता कभी नहीं खोता। अब हम आई चिन के सबसे महत्वपूर्ण और ब्रह्मांड के आधारभूत सिद्धांत पर आते हैं, जो है यिन और यांग का सिद्धांत। दोस्तों, आपने यिन और यांग का वह विश्व प्रसिद्ध प्रतीक तो जरूर
देखा होगा एक गोल चक्र जिसमें आधा हिस्सा पूरी तरह से काला है और आधा हिस्सा सफेद है। काले हिस्से के ठीक बीच में एक सफेद बिंदु है और सफेद हिस्से के ठीक बीच में एक काला बिंदु है। यह सिर्फ एक साधारण सा चित्र या कलाकृति नहीं है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड की जटिल कार्यप्रणाली का एक बेहद सटीक और दृश्य प्रतिनिधित्व है। थूजियांग गुयेन डुए कैन बहुत ही गहराई से और दार्शनिक दृष्टिकोण से समझाते हैं कि यिन और यांग दो पूर्णतः विपरीत और एक दूसरे के कट्टर दुश्मन नहीं हैं, जैसा कि अक्सर पश्चिमी दर्शन में अच्छाई और बुराई को माना जाता है, बल्कि वे एक दूसरे के परम पूरक हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व ही संभव नहीं है। जैसे दिन के बिना रात का कोई अर्थ नहीं है, प्रकाश के बिना अंधेरे को बिल्कुल नहीं समझा जा सकता, गर्मी के बिना ठंड का कोई महत्व नहीं है और पुरुष ऊर्जा के बिना स्त्री ऊर्जा का कोई वजूद नहीं है। यह दोनों महान ऊर्जाएं मिलकर ही इस पूरी सृष्टि का निर्माण और संचालन करती हैं। यिन जो कि काला हिस्सा है, वह स्त्रीत्व, ग्रहणशीलता, शीतलता, अंधकार, पृथ्वी और विश्राम का प्रतीक माना जाता है, जबकि यांग जो कि सफेद हिस्सा है, वह पुरुषत्व, सक्रियता, गर्मी, प्रकाश, आकाश और गति का प्रतीक है। लेकिन इस प्रतीक में सबसे दिलचस्प और ध्यान देने योग्य बात यह है कि दुनिया में कोई भी चीज पूरी तरह से यिन या पूरी तरह से यांग नहीं होती। सफेद हिस्से में जो छोटा सा काला बिंदु है और काले हिस्से में जो छोटा सा सफेद बिंदु है, वह यह दर्शाता है कि हर अच्छाई के अंदर बुराई का बीज छिपा है और हर बुराई के अंदर अच्छाई का बीज हमेशा मौजूद रहता है। थूजियांग गुयेन डुए कैन कहते हैं कि जब यांग ऊर्जा बढ़ते बढ़ते अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाती है, तो वह अपने आप यिन में बदलने लगती है, और जब यिन ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच जाती है, तो वह यांग में बदलने लगती है। इसे ही आई चिंग के दर्शन में प्रत्यावर्तन का नियम या फान फुक कहा जाता है। जरा सोचिए, जब गर्मी का मौसम अपनी चरम सीमा पर होता है, जब सूरज सबसे ज्यादा तपता है, तो उसके तुरंत बाद क्या होता है? धीरे धीरे मौसम का मिजाज बदलने लगता है, हवाएं ठंडी होने लगती हैं और सर्दियां आने की शुरुआत हो जाती है। जब रात सबसे घनी और सबसे अंधेरी होती है, ठीक उसी पल के बाद सुबह की पहली किरण फूटने का समय हो जाता है। यह प्रकृति का नियम हमारे मानव जीवन पर भी पूरी तरह से और हर पल लागू होता है। जब हम जीवन में बहुत ज्यादा खुश होते हैं या सफलता के सर्वोच्च शिखर पर खड़े होते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा अहंकार में नहीं डूबना चाहिए, क्योंकि आई चिंग के महान ज्ञान के अनुसार अत्यधिक सफलता या किसी भी चीज का चरम बिंदु ही उसके पतन की शुरुआत का कारण बनता है। इसी तरह जब आप अपने जीवन के सबसे बुरे और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हों, जब सब कुछ अंधकारमय और निराशाजनक लग रहा हो, तो बिल्कुल भी निराश मत होइए, क्योंकि जब बुरा वक्त अपने चरम पर पहुंचता है, तो वहीं से आपके अच्छे वक्त की शुरुआत भी होती है। दुख के सबसे गहरे बिंदु के भीतर ही सुख का बीज छिपा होता है। यह गहरी समझ हमें जीवन में एक अद्भुत मानसिक शांति और एक अटूट संतुलन प्रदान करती है। इस ज्ञान के बाद हम न तो सफलता मिलने पर बहुत ज्यादा उड़ते हैं और न ही विफलता मिलने पर बहुत ज्यादा टूटते हैं। हम एक संभाव में रहना सीख जाते हैं, जो कि आई चिंग का एक बहुत बड़ा और अंतिम लक्ष्य है। किताब में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की गई है, जिसे थूजियांग गुयेन डुए कैन ने समय और स्थान या वियतनामी भाषा में थोई और वी कहा है। आई चिंग के अनुसार दुनिया में कोई भी कार्य अपने आप में पूर्णतः सही या पूर्णतः गलत नहीं होता, बल्कि यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वह कार्य किस समय और किस स्थान या परिस्थिति में किया गया है। एक ही कार्य जो एक परिस्थिति में बहुत ही अच्छा, लाभकारी और पुण्य का काम हो सकता है, वही कार्य दूसरी परिस्थिति या गलत समय पर बहुत ही विनाशकारी और पापपूर्ण साबित हो सकता है। इसलिए आई चिंग हमें सही समय की सटीक
पहचान करना सिखाता है। यदि आप सही समय आने से पहले कोई काम करते हैं तो आप निश्चित रूप से असफल होंगे, क्योंकि परिस्थितियां अभी उस कार्य के लिए परिपक्व नहीं हुई हैं। और यदि आप सही समय के निकल जाने के बाद वह कार्य करते हैं तो भी आप असफल ही होंगे, क्योंकि आपने वह सुनहरा अवसर खो दिया है। इसलिए एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समय की गति और ब्रह्मांड की लय को समझता है और ठीक उसी के अनुसार बिना किसी जल्दबाजी या देरी के कार्य करता है। इसे ही दर्शन शास्त्र में मध्य मार्ग या ट्रुंग चान कहा जाता है। मध्य मार्ग का मतलब यह कतई नहीं है कि हम आलसी हो जाएं, कुछ न करें या हमेशा बीच में ही लटके रहें, बल्कि इसका वास्तविक मतलब है कि हम किसी भी प्रकार की अति से बचें, न तो बहुत अधिक आक्रामक हों और न ही बहुत अधिक दब्बू। जब आगे बढ़ने का सही समय हो तो पूरे जोश और ऊर्जा के साथ आगे बढ़े, लेकिन जब रुकने या पीछे हटने का समय हो तो बिना किसी झूठे अहंकार के तुरंत पीछे हट जाएं। यह मानसिक लचीलापन और समय की गहरी समझ ही जीवन में सच्ची सफलता और चिरस्थायी शांति की कुंजी है। थूजियांग गुयेन डुर कैन ने अपनी इस विस्तृत किताब में 64 हेक्साग्राम या क्वाई के बारे में भी बहुत ही गहराई से बताया है। यह 64 हेक्साग्राम 8 मूल ट्राइग्राम या बागुआ से मिलकर बने हैं, जो इस ब्रह्मांड की 8 प्राथमिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 8 शक्तियां हैं कियान यानी आकाश, कुन यानी पृथ्वी, झेन यानी गड़गड़ाहट, सुन यानी हवा, कान यानी पानी, ली यानी आग, जेन यानी पहाड़ और दुई यानी झील। यह 64 हेक्साग्राम जीवन और ब्रह्मांड की हर संभव परिस्थिति, हर मनोवैज्ञानिक अवस्था और हर छोटे बड़े बदलाव को बहुत ही सटीकता से दर्शाते हैं। जब कोई साधक या व्यक्ति आई चिंग का अध्ययन करता है तो वह इन हेक्साग्राम के माध्यम से यह समझने की कोशिश करता है कि वह वर्तमान में ऊर्जा की किस अवस्था में है और आगे कौन सी अवस्था स्वाभाविक रूप से आने वाली है। लेकिन लेखक हमें बहुत ही कड़े शब्दों में चेतावनी देते हैं कि हमें इन हेक्साग्राम को सिर्फ अपना भविष्य जानने का कोई सस्ता साधन नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें इनके पीछे छिपे उस महान दर्शन को समझना चाहिए जो हमें जीवन जीना सिखाता है। हर एक हेक्साग्राम हमें यह बताता है कि विपरीत और कठिन परिस्थितियों में हमें कैसे धैर्यपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और अनुकूल तथा सुखद परिस्थितियों में हमें कैसे सावधान और विनम्र रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो, धन और सम्मान मिल रहा हो, तो हमें और भी अधिक सतर्क और विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त या पतन कभी भी बिना बताए आ सकता है। और जब सब कुछ बुरा चल रहा हो, चारों तरफ हार ही हार हो, तो हमें अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन का नियम कहता है कि अच्छा वक्त जरूर वापस आएगा। आई चिंग सिर्फ पन्नों पर छपी एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा जादुई दर्पण है जो हमें हमारे अपने भीतर गहराई में झांकने और अपने जीवन को एक बहुत ही व्यापक और ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य में देखने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। थूजियांग गुयेन डू कैन ने चीनी दर्शन के एक और बहुत गहरे और रहस्यमयी सिद्धांत ताई ची और शून्यता या थाई कुक और हु वो के बारे में भी बहुत ही विस्तार से बात की है। ताई ची वह परम और मूल स्रोत है जहां से यह सारा विशाल ब्रह्मांड और यिंग यांग की सभी ऊर्जाएं उत्पन्न हुई हैं। यह एक ऐसी सर्वोच्च अवस्था है जहां कुछ भी अलग नहीं है, जहां कोई द्वैत नहीं है, सब कुछ सिर्फ एक है। जब हम ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने मन के शोर को शांत करके अपने भीतर गहराई में जाते हैं, तो हम उस शून्यता या परम शांति का अनुभव कर सकते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड का मूल आधार है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आधुनिक विज्ञान और क्वांटम भौतिकी भी अब यह मानने लगा है कि यह पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा का असीमित महासागर है और हम सभी उसी एक ऊर्जा के छोटे छोटे हिस्से हैं। जो नियम उस विशाल ब्रह्मांड पर लागू होते हैं, ठीक वही नियम हमारे इस छोटे से शरीर और हमारे मन
पर भी लागू होते हैं। हम इस ब्रह्मांड से अलग कोई इकाई नहीं हैं, बल्कि हम स्वयं इस ब्रह्मांड का ही एक सूक्ष्म रूप हैं। इसलिए जब हम अज्ञानतावश प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाते हैं, जब हम अपने जीवन में यिन और यांग के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ते हैं, तो हम शारीरिक रूप से बीमार पड़ते हैं या हमारे जीवन में मानसिक दुख और अशांति प्रवेश करती है। आई चिंग हमें वापस उसी खोए हुए संतुलन, उसी ताइची की ओर लौटने का सीधा और सच्चा रास्ता दिखाता है। दोस्तों, यहाँ यह समझना भी बहुत जरूरी है कि आई चिंग हमें जीवन से भागना या निष्क्रिय होना नहीं सिखाता है। कुछ लोग यह सोच सकते हैं कि अगर सब कुछ प्रकृति के नियम के अनुसार अपने आप ही बदल रहा है, तो हमें कुछ भी कर्म करने की क्या जरूरत है। लेकिन यह आई चिंग की शिक्षाओं की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आई चिंग हमें कर्म करने से बिल्कुल नहीं रोकता, बल्कि वह हमें सही समय पर सही तरीके से और सही दिशा में कर्म करना सिखाता है। वह हमें यह सिखाता है कि हम अपने झूठे अहंकार, अपनी अंधी इच्छाओं और अपनी मूर्खतापूर्ण जिद को किनारे रखकर प्रकृति की महान लय के साथ तालमेल बिठाकर अपना काम करें। जब हम प्रकृति के साथ मिलकर और उसके प्रवाह के साथ बहकर काम करते हैं, तो हमारा हर काम बहुत ही आसान हो जाता है और हमें कम प्रयास में ही अधिक और स्थायी सफलता मिलती है। इसे ही प्राचीन दाओवाद में वु वेई या बिना प्रयास के कार्य करना कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरकर आलसियों की तरह बैठ जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम परिस्थितियों के साथ व्यर्थ का संघर्ष न करें, बल्कि उनके प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग अपने लाभ और समाज के कल्याण के लिए करें। थू जियांग गुएन डू कैन की यह असाधारण पुस्तक हमें यह भी बहुत अच्छी तरह से सिखाती है कि हमें अपने अंदर के यिन और यांग को कैसे संतुलित करना है। आज की इस तेज रफ्तार और भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी बहुत अधिक यांग ऊर्जा में जी रहे हैं। हम हमेशा सक्रिय रहना चाहते हैं, हमेशा पैसा और पद हासिल करना चाहते हैं, हमेशा एक अंधी दौड़ में दौड़ते रहना चाहते हैं। हम आराम करने, शांति से प्रकृति के बीच बैठने या अपने भीतर झांकने के लिए थोड़ा सा भी समय ही नहीं निकालते, जो कि यिन ऊर्जा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसी भयंकर असंतुलन के कारण आज हम तनाव, अवसाद, चिंता और कई तरह की गंभीर शारीरिक और मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आई चिंग हमें बार बार याद दिलाता है कि यांग की तरह ही यिन भी उतना ही जरूरी है। काम के साथ साथ पर्याप्त आराम भी जरूरी है। बोलने के साथ साथ दूसरों को सुनना और मौन रहना भी जरूरी है। और बाहर की भौतिक दुनिया में सफलता हासिल करने के साथ साथ अपने अंदर की आध्यात्मिक दुनिया में शांति पाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि हम इस संतुलन को साध लें, तो हमारा जीवन सचमुच बहुत ही सुंदर, शांत और आनंदमय हो सकता है। तो दोस्तों, थू जियांग गुएन डू कैन की उत्कृष्ट पुस्तक दीच होक तिन्ह हुआ या आई चिंग का सार का, चाहे वह कैसा भी हो, उसकी समग्रता में जिए हम अच्छे और बुरे, सुख और दुख, सफलता और विफलता को एक ही सिक्के के दो पहलुओं के रूप में देखना सीखें। जब हम इस महान दृष्टिकोण को अपने जीवन में पूरी तरह से अपना लेते हैं, तो हम एक ऐसी सर्वोच्च मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां बाहरी दुनिया की कोई भी उथल पुथल, कोई भी परेशानी या कोई भी नुकसान हमारी आंतरिक शांति को कभी भंग नहीं कर सकता। हम एक शांत और गहरी झील की तरह बन जाते हैं, जिसकी सतह पर भले ही हवाओं के कारण कितनी भी लहरें उठें, लेकिन उसकी गहराई हमेशा शांत, स्थिर और अडिग रहती है। यही आई चिंग का असली और परम ज्ञान है, और यही एक सार्थक, सफल और संतुलित जीवन जीने का सबसे बड़ा रहस्य है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस लंबी और वैचारिक चर्चा वाले पॉडकास्ट एपिसोड से आपको जीवन के बारे में बहुत कुछ नया सीखने और सोचने को मिला होगा। आई चिंग का यह दर्शन एक अथाह सागर की तरह है, जिसमें आप जितना गहरा गोता लगाएंगे, आपको ज्ञान के उतने ही अनमोल और चमकते
हुए मोती मिलेंगे। हम भविष्य में भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक, आध्यात्मिक और विचारोत्तेजक विषयों पर आपसे विस्तार से बात करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। अपने जीवन में यिन और यांग का वह जादुई संतुलन बनाए रखें और प्रकृति के इस सुंदर बदलाव का हर पल आनंद लें। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए और इस पॉडकास्ट को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा याद रखें कि परिवर्तन ही जीवन का दूसरा नाम है और जो इस परिवर्तन की लय को समझ लेता है वह जीवन के हर रहस्य और हर मुश्किल को सुलझा लेता है। आप सभी को शांति और सद्भाव मिले। धन्यवाद और नमस्ते।